करेंगे बंधक यानी मॉर्गेज के बारे में डिस्कस करेंगे। मॉर्गेज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपके लिए आवश्यक है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना डिस्कस करते हैं। बंधक किसी निर्दिष्ट अचल संपत्ति में किसी हित का वह हस्तांतरण है जो ऋण के तौर पर दिए गए या दिए जाने वाले धन के संदाय को या वर्तमान या भावी ऋण के संदाय को या ऐसे वचनबद्ध का पालन जिससे धन संबंधी दायित्व उत्पन्न हो सकता है प्रतिभूति करने के प्रयोजन से किया जाता है। अब इसकी परिभाषा डिस्कस कर लेते हैं। बंधक की परिभाषा संपत्ति अंतरण अधिनियम 1872 की धारा 58 में दी गई इसकी परिभाषा इस प्रकार प्रदान की गई है। स्नेल के अनुसार विधिक बंधक ऋण के भुगतान अथवा कोई अन्य दायित्व पूर्ति के लिए प्रतिभूति के रूप में भूमि अथवा अन्य संपत्ति के विधिक स्वामित्व का हस्तांतरण है। जब ऋणदाता को भूमि अथवा अन्य संपत्ति में केवल संपत्ति हित प्राप्त होता है तब उस बंधक को स्वामित्व बंधक कहा जाता है। जो व्यक्ति अपने हित का हस्तांतरण करता है उसे बंधक करता है एवं जिस संपत्ति को वह हित हस्तांतरित किया जाता है उसे बंधकी कहते हैं। जिस दस्तावेज के अंतर्गत इस प्रकार का हस्तांतरण किया जाता है उसे बंधक पत्र या बंधक विलेख कहते हैं। अब बंधक के आवश्यक तत्व डिस्कस कर लेते हैं। बंधक द्वारा संपत्ति का हस्तांतरण करने के लिए निम्नलिखित तत्वों का होना आवश्यक है। किसी हित का हस्तांतरण होना चाहिए प्रथम। सेकेंड है किसी हित किसी विनिर्दिष्ट संपत्ति के संबंध में होना चाहिए। थर्ड ऐसा हस्तांतरण भुगतान प्राप्त करने के लिए किया जाना चाहिए। अब डिस्कस करेंगे बंधक के प्रकार। सादा बंधक जिसे सिंपल मॉर्गेज भी कहते हैं। सादा बंधक ऐसा बंधक है जिसमें बंधककर्ता बंधक संपत्ति को अपने पास रखते हुए अर्थात बंधकी को उसका कब्जा प्रदत्त किए बिना उसके भुगतान के लिए अपने को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाता है। साथ ही वह बंधकी के साथ यह अनुबंध करता है कि अगर वह बंधक का धन का भुगतान करने में असफल रहता है तो वह बंधकी के साथ यह अनुबंध करता है कि अगर वह बंधकी का धन भुगतान करने में असफल रहा तो वह बंधक संपत्ति का विक्रय करने में धन को प्राप्त करे। इसमें संपत्ति का कब्जा बंधककर्ता के पास ही रहता है। बंधककर्ता बंधक धन से भुगतान करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। थर्ड भुगतान करने में असफल रहने पर बंधक संपत्ति का विक्रय कर धन वसूल किया जाता है। अब डिस्कस करेंगे सशर्त विक्रय द्वारा बंधक। सशर्त विक्रय द्वारा बंधक ऐसा बंधक है जिसमें बंधककर्ता बंधक संपत्ति को निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत श्रद्धा से विक्रय कर देता है। प्रथम किसी निश्चित तिथि पर बंधक धन का भुगतान नहीं किए जाने पर विक्रय निष्पक्ष हो जाता है कि ऐसा भुगतान कर दिए जाने पर विक्रय भुगतान शून्य हो जाएगा। थर्ड कि भुगतान कर दिए जाने पर क्रेता संपत्ति विक्रेता को हस्तांतरित कर देगा। अब डिस्कस करेंगे भोग बंधक क्या होता है। भोग बंधक से अभिप्राय ऐसे बंधक से है जिसमें बंधककर्ता बंधक को बंधक संपत्ति का कब्जा प्रदत्त कर देता है और वह उसे प्राधिकृत करता है कि जब वह बंधक का भुगतान नहीं कर दिया जाए तब तक वह उस संपत्ति पर अपना कब्जा बनाए रखे एवं उस संपत्ति के प्राप्त भाटक एवं लाभों को बंधक धन या ब्याज के भुगतान में विनियोजित कर लेगा। प्रथम है बंधककर्ता द्वारा संपत्ति का कब्जा बंधकी को प्रदत्त कर दिया जाता है। सेकेंड बंधकी उस संपत्ति पर तब तक कब्जा रखता है जब तक कि उसे बंधक धन का भुगतान में समायोजित कर दिया जाता है। थर्ड बंधक संपत्ति से प्राप्त भाटकों एवं लाभों को बंधक ऋण या ब्याज के भुगतान में समायोजित कर लिया जाता है। अंग्रेजी बंधक क्या होता है ये डिस्कस कर लेते हैं। अंग्रेजी बंधक ऐसा बंधक है जिसमें बंधककर्ता एक निश्चित तिथि को बंधक धन का भुगतान करने के लिए व्यक्तिगत रूप से दायित्व ग्रहण करता है एवं संपत्ति का कब्जा निरपेक्ष रूप से बंधकी को प्रदत्त कर देता है। इसमें कब्जा इस शर्त पर प्रदत्त किया जाता है कि बंधक धन का भुगतान किए जाने पर वह संपत्ति पुनः बंधककर्ता को हस्तांतरित कर दी जाएगी। बंधककर्ता प्रथम शर्त है बंधककर्ता बंधकी को एक निश्चित तिथि को भुगतान करने का वचन देता है। सेकेंड बंधक संपत्ति बंधक को निरपेक्ष रूप से प्रदत्त कर दी जाती है। थर्ड बंधक धन का भुगतान कर दिए जाने पर संपत्ति पुनः बंधककर्ता को हस्तांतरित कर दी जाती है। अब साम्य बंधक डिस्कस कर लेते हैं।
साम्य बंधक ऐसे स्वत्व विलेखों के निरपेक्ष रूप द्वारा बंधक कहते हैं जहां कोई व्यक्ति कलकत्ता, मद्रास, मुंबई नगरों में से किसी राज्य सरकार द्वारा राजपत्र अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट नगर में से किसी लेनदार को या उसके अभिकर्ता को अचल संपत्ति के स्वरूप दस्तावेजों को उसे संपत्ति व प्रतिभूति दृष्टित करने के आशय से परिदत्त करता। स्वतत्व विलेख का लेनदार या उसके अभिकर्ता को परिदत्त किया जाना एवं उन स्वत्व विलेखों प्रतिभूति का किया जाना। अब डिस्कस करेंगे विलक्षण बंधक क्या है। विलक्षण बंधक उपयुक्त बंधकों से भिन्न बंधक होता है। यह एक ऐसा बंधक होता है जो उपयुक्त बंधकों की श्रेणी में नहीं आता है या जिससे अधिकार बंधक के लक्षण के बंधक पाए जाते हैं। सशर्त द्वारा बंधक एवं पुनः क्रय की शर्त के साथ विक्रय। सशर्त विक्रय द्वारा बंधक से जुड़ी यह एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। सशर्त विक्रय द्वारा बंधक या पुनः क्रय की शर्त के साथ विक्रय माना गया है, न कि सशर्त विक्रय। अब डिस्कस करेंगे केस लो। मोटर एंड जनरल फाइनेंस लिमिटेड बनाम मोटर दुर्गा बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड। सेकंड केस लो है राम सिंह बनाम शिवराम का केस, बहुत लैंडमार्क और फेमस केस है, आप इसे पढ़ सकते हो। मोहनलाल बनाम इंदुमती का केस, बहुत फेमस और लैंडमार्क केस है। अब डिस्कस करेंगे निष्कर्ष। तो भारत में बंधक का महत्व काफी देखने को मिलता है। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 में बंधक संपत्ति अन्य प्रावधान दिए गए हैं। बंधक केवल अचल संपत्ति का किया जाता है, किंतु कुछ परिस्थितियों में चल संपत्ति का भी बंधक किया जा सकता है। आपके लिए जरूरी सूचना, इस वीडियो के नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप वहां जाइए, आपको एक लिंक मिलेगी, आप लिंक पे क्लिक करिए, आपको वहां से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।